क्लास 5 चैप्टर 7 द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टोरी टू रीड। सरदार वल्लभ भाई पटेल is also known as the Iron Man of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। He was born on 21st October 1875 in a farmer's family at Nadiad in Gujarat. उनका जन्म 21 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। His father served in the army of the Rani of Jhansi. उनके पिता झांसी की रानी की सेना में सेवारत थे and fought against the British. और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। In the early life, प्रारंभिक जीवन में, he was told to be honest, upright and fearless. उन्हें ईमानदार, सत्यनिष्ठ और निडर बनने की शिक्षा दी गई थी। He showed qualities of leadership at school. उन्होंने स्कूल में नेतृत्व के गुण दिखाए। A teacher of the village school which Patel attended was short-tempered. पटेल जिस गांव के स्कूल में पढ़ते थे, वहां के एक शिक्षक बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। One day he expelled a student from the class. एक दिन उन्होंने एक छात्र को कक्षा से निकाल दिया, whom he has fined, जिस पर उन्होंने जुर्माना लगाया था, and being poor और गरीब होने के कारण could not pay the fine. जुर्माना नहीं भर सकता था। The boys thought, लड़कों ने सोचा, the action taken was unjust, कि यह कदम अन्यायपूर्ण है, and went on strike under Vallabh's leadership, और वल्लभ भाई के नेतृत्व में हड़ताल कर दी, and was successful. और सफल रहे। He went England in 1910 to study law. 1910 में वे वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। On return, लौटने पर, he set up his practice as a barrister in अहमदाबाद. उन्होंने अहमदाबाद में बैरिस्टर के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। Once he heard गांधीजी's speech on अहिंसा and सत्याग्रह. एक बार उन्होंने गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह पर भाषण सुना। He became गांधीजी's follower. वे गांधी जी के अनुयायी बन गए and joined the national movement. और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। He gave up his western dress. उन्होंने अपना पश्चिमी पहनावा त्याग दिया and mixed himself with the poor farmers. और गरीब किसानों के साथ घुल मिल गए। He once led an agitation started by the farmers of Kaira in 1918 on Gandhian lines. उन्होंने 1918 में कैरा के किसानों द्वारा गांधीवादी विचारधारा पर शुरू किए गए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। He advised them not to pay the land revenue. उन्होंने किसानों को भूराजस्व न देने की सलाह दी। His campaign was successful. उनका अभियान सफल रहा। This was the first effective application of गांधीजी's सत्याग्रह. यह गांधी जी के सत्याग्रह का पहला प्रभावी प्रयोग था। He took part in the नागपुर फ्लैग सत्याग्रह in 1923. उन्होंने 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया। In protest against the stopping of a procession. एक जुलूस को रोके जाने के विरोध में carrying the tricolor flag. तिरंगा झंडा लेकर चल रहे। अर्थात उन्होंने 1923 में तिरंगा झंडा लेकर चल रहे एक जुलूस को रोके जाने के विरोध में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लिया। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, he persuaded the people to burn their foreign goods in public bonfires. उन्होंने लोगों को अपने विदेशी सामान को सार्वजनिक अलाव में जलाने के लिए प्रेरित किया। In 1928, 1928 में, वल्लभ भाई organized a no-tax campaign in Bardoli against the increase in land revenue. वल्लभ भाई ने भूराजस्व में वृद्धि के खिलाफ बारदोली में कर मुक्ति अभियान चलाया। The government confiscated the cattle. सरकार ने किसानों के मवेशी and property of the farmers और संपत्ति जब्त कर ली and arrested them. और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। It employed the fierce-looking Pathans to frighten the farmers to pay the tax.
किसानों को कर देने से डराने के लिए उसने खूंखार दिखने वाले पठानों को नियुक्त किया। But nothing could break the spirit of the farmers and their leader. लेकिन किसानों और उनके नेता का हौसला कोई नहीं तोड़ सका। The struggle went on for 6 months. संघर्ष 6 महीने तक चला। And the government surrendered. और सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। This signal victory made Patel a national leader. इस शानदार जीत ने पटेल को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। महात्मा गांधी was pleased with his disciples' victory. महात्मा गांधी अपने शिष्य की जीत से प्रसन्न हुए and called him सरदार, meaning leader. और उन्हें सरदार यानी नेता कहा। The hero of बारडोली came to be known as सरदार पटेल. बारडोली के नायक सरदार पटेल के नाम से जाने गए। सरदार पटेल went to prison for the first time in 1930 during the salt सत्याग्रह। सरदार पटेल पहली बार 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गए। He was in jail when his mother passed away in 1932. 1932 में जब उनकी मां का निधन हुआ, तब वे जेल में ही थे। He was arrested again in 1942 during the Quit India movement. 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। As Free India's Home Minister, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल took on himself great responsibilities. सरदार पटेल ने बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। He was true nationalist. वे सच्चे राष्ट्रवादी थे। He believed in equal treatment for all the Indians. वे सभी भारतीयों के साथ समान व्यवहार में विश्वास करते थे। He saw them as part of one nation. वे उन्हें एक राष्ट्र का हिस्सा मानते थे, bound by the same rules, rights and duties. जो समान नियमों, अधिकारों और कर्तव्यों से बंधा हो। His greatest achievement was the integration of over 500 princely states with the Indian Union. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 500 से ज्यादा रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण था। Even गांधी जी admitted, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी स्वीकार किया था, that the Sardar alone could act as the architect of India's political unity. कि सरदार पटेल ही भारत की राजनीतिक एकता के निर्माता के रूप में कार्य कर सकते थे। सरदार पटेल was a far-sighted statesman first and foremost. सरदार पटेल सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक दूरदर्शी राजनेता थे। He advised people, उन्होंने लोगों को सलाह दी, we should stop thinking in terms of different states or caste and community. हमें अलग अलग राज्यों या जाति और समुदाय के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। Instead we should develop a sense of unity. इसके बजाय हमें एकता की भावना विकसित करनी चाहिए। We felt proud of a leader like सरदार पटेल. हमें सरदार पटेल जैसे नेता पर गर्व है। He died on 15th December 1950. 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.